हाय गाइस, कैसे हो आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जोन। टुडे डिस्कस ऑन केस नंबर 4, द यूजिंग ऑफ रेट लॉ। हमने लास्ट क्लास में रेट लॉ से संबंधित न्यूमेरिकल्स के केस 1, केस 2, केस 3 के बारे में डिस्कस किया था। आज हम केस 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो केस 4 से कंसेप्टली न्यूमेरिकल एग्जाम में पुट किए जाते हैं। आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये इंडेक्स डिस्प्ले की गई है। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम आज अच्छे से जानेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। केस नंबर 4, केस नंबर 4, इसमें क्या होता है, आपको कोई इंडेक्स दिया होगा, उसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन दी होगी। दैट मीन्स इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे देखिए, लेट ए केमिकल रिएक्शन A plus B change into product according to Rett law. Rate is equals to K A की पावर X B की पावर Y। Here X Y, यहां x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 नहीं मान सकते, बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटरी वैल्यू होती है। किसी भी रेट की ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंट के द्वारा मेजर की जाती है। तो यहां x और y, दैट मीन्स 2 कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट, ये नहीं माने जाएंगे। तो ध्यान रखना है, हमेशा रेट लो एक्सपेरिमेंटली लिखा जाता है। तो यहां x और y क्या है, हेयर x इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A reactant, Y is equals to order of reaction with respect to B, X plus Y is equals to overall order of reaction, K is equals to rate constant। तो यहां किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम जनरली ये रेट लो लिखेंगे। यहां रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए बी सी, अगर 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो हम एक्स वाई जेड मान लेंगे, अगर 2 रखे तो एक्स और वाई मानेंगे, अगर एक मॉलिक्यूल दे रखा है तो हम एक्स मान लेंगे। तो इस रेट लॉ के द्वारा हम किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाउ डिस्कस ऑन न्यूमेरिकल्स ऑफ केस 4, यूज ऑफ रेट लॉ। हाँ जी,
न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट आपको व्हाइट बोर्ड पे दिया हुआ है, सभी को दिख रहा होगा। इस न्यूमेरिकल को हम उसी मेथड से सॉल्व करते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो यहां 4 एक्सपेरिमेंट है जिनके लिए अलग अलग डाटा दे रखे हैं। इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऑफ बी और एट, दिस इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सभी एक्सपेरिमेंट की वैल्यू इस रिएक्शन के आधार पर रखी गई है। ये आपको केमिकल रिएक्शन दी गई है। तो आपसे पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन फॉर रेट लो इन फॉलोइंग। इस टेबल की सहायता से इसमें से कौन सा ऑप्शन रेट लो को फॉलो करता है। तो रेट लो लिखने से पहले आपको ऑर्डर निकालना होगा। तो देख कैसे करेंगे। इसके लिए हमें आप 2 मेथड बताएंगे, एक नॉर्मल मेथड होगा, एक शॉर्ट ट्रिक होगी। तो सभी गाइस ध्यान दें, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो नंबर यहां हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले चारों एक्सपेरिमेंट की वैल्यू यहां रख दीजिए। 6.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू सबसे पहले आप यहां सभी एक्सपेरिमेंट की वैल्यू पुट कीजिए। लेट रेटला, यहां रेटला मानेंगे रेट इज इक्वल टू के, ए का पावर एक्स, बी का पावर वाई। दैट मीन्स एक्स ए का ऑर्डर, वाई बी का ऑर्डर। फ्रॉम टेबल, हाँ जी, 6.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के, दिस है 0.1, एक्स 0.1, वाई नंबर 1। इसी तरह 7.2 10⁻² के 0.3, एक्स 0.2, वाई। इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट 2 पॉइंट, या फिर मैं इसको चेंज करके लिख दूं 28.8, तो 10⁻² इज इक्वल टू के 0.3 का पावर एक्स, 0.4 का पावर वाई। इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ डिस्कस इक्वेशन नंबर 4, 10⁻³ इज इक्वल टू के 0.1, 0.4 की पावर एक्स, 0.1 की पावर वाई। दैट मीन्स 4 इक्वेशन। मैंने यहां 4 इक्वेशन को राइट कर दिया है। अब आप इक्वेशन की सहायता से एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड और सेकंड, यहां देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड और सेकंड, उन इक्वेशन के का कंपेयर करना है जिनमें किसी ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। यहां पर ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है जबकि बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं है। तो यहां रेट विद रेस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट होगा, न कि
ए होगा, क्योंकि ए में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 28 इंटू 28.8 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू के 0.3 की पावर x 0.4 की पावर y डिवाइड बाय 7.2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू के 0.3 की पावर x 0.2 की पावर y। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने से दिस ईयर 4 टाइम इज इक्वल टू this इज इक्वल टू 2 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर y, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2। तो यहां y इज इक्वल टू 2 कैलकुलेट हुआ। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फोर्थ, तो यहां देखिए फर्स्ट और फोर्थ में रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहां कौन सा ऑर्डर होता है, जब रेट में कोई चेंज नहीं होता है तो हमेशा जीरो ऑर्डर माना जाता है। तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, तो यहां जाएगा 6.0 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 6.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के, हाँ जी 0.4 x 0.1 y डिवाइड बाई के 0.1 y। तो यहां पर जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कट दिस इज 1 इज इक्वल टू 4 की पावर x, यहां 4 की पावर x का मान क्या रखूं कि 1 आ जाए। तो यहां पर जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 की पावर 0, तो यहां x इज इक्वल टू 0, यहां 0 रखने पर इसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो ध्यान देना 0 रखने पर इसका मान 1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स फाइनल आंसर। तो यहां हमें y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0, तो यहां हम आंसर लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के a का पावर 0 और b का पावर 2, किसी का पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इसका जो है वो आंसर हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के बी की पावर 2। दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो सभी गाइस अच्छे से समझे इसको। इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं और ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ जी, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सोल्व करता हूं। देखिए हाँ जी, वही सॉल्यूशन बाय शॉर्ट ट्रिक या शॉर्टकट जो भी है, वही रिएक्शन मानेंगे। रेट इज इक्वल टू के ए का पावर एक्स बी का पावर वाई।
फ्रॉम टेबल। ध्यान दें, शॉर्टिंग में क्या करना है, इनिशियली कंसिडरेशन ऑफ ए एंड बी, इनमें से ऐसे डाटा चूज करें जहां इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। तो फिर इसकी कंसंट्रेशन से ऑर्डर मेजर हो सकता है। जैसे कि यहां देखिए, इन दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, यहां इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, और ये कितना टाइम है, 2 टाइम, ये 2 टाइम हो चुका है। जबकि रैट यहां कितना टाइम हो चुकी है, 4 टाइम, रैट यहां 4 टाइम बढ़ चुकी है, जबकि यहां पर कंसंट्रेशन 2 टाइम। तो हम यहां देखेंगे ये जो ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू बी मेजर की जा रही है, तो यहां हो जाएगा रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बी का पावर 2। कैसे, क्योंकि यहां पर जब कंसंट्रेशन 2 टाइम थी तो रेट कितना हो गई, 4 टाइम, दैट मीन्स 2 की पावर 2, तभी जाए क्या होगा, 4 टाइम होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह बात करें यहां पर कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है तो फिर ये कितना टाइम हो गया, 4 टाइम, ये 4 टाइम हो चुका है। बट इस कंडीशन में रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा, यहां रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज इन रेट। जब रेट में कोई चेंज नहीं होता है तब हमेशा ऑर्डर 0 ऑर्डर माना जाता है। तो यहां रेट that is proportional to a का पावर 0, that means equation number 2 from equation number first and second। तो मैं लिख सकता हूं रेट इज इक्वल टू के ए का पावर 0 बी का पावर 2। तो रेट द फाइनल के बी का पावर 2। दिस इज शॉर्ट ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन। वापस से समझें, इस केस में ए के लिए नंबर 2 नंबर 3 में कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट, तो यहां पर बी के लिए 2 टाइम्स है। जब बी का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स होगा तो बी के लिए रेट 4 टाइम हो गया, तो इसका मतलब 2 से कितना हुआ, 4 टाइम, तो दैट मीन्स 2 की पावर 2। जबकि यहां इस कंडीशन में ये कांस्टेंट है तो ये 4 टाइम हो गया, लेकिन यहां रेट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमेशा याद रखें, अगर रेट में कोई चेंज नहीं होता है तो रेट में कोई चेंज नहीं होता है तो ऑर्डर हमेशा 0 ऑर्डर मानी जाती है। तो यहां ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हाँ जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर गमन करते हैं। ये क्वेश्चन IIT 2014 मैथ्स में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, तो सभी गाइस ध्यान दें और प्रेम भाव से समझे इसको, बहुत इजी है। इसमें क्या पूछा गया है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। मैंने रेट इक्वेशन में बताया था कि फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ डिसअपेरेंस कैसे मेजर किया जाता है, उसी का हेल्प लेते हुए इस क्वेश्चन को हम इजी वे में सोल्व करेंगे। तो सभी गाइस अच्छे से ध्यान दें और वो तरीका, लेट रेट ला, माना कि दर नियम, रेट इज इक्वल टू के ए का पावर एक्स बी का पावर वाई। तो यहां एक्स और वाई ऑर्डर रिएक्शन है विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। अब हम बात करेंगे फ्रॉम टेबल
तो टेबल से देखिए, मैंने कहा था कि एक्सपेरिमेंट में ऐसे डाटा चूज करें जहां कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो इस केस में यहां कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, यहां कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट, बट यहां पर 2 टाइम्स, कितना टाइम्स हो गई, 2 टाइम्स, यहां कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो गई, जबकि यहां कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, बट यहां पर रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा। जब रेट में चेंज नहीं होगा तो मैंने अभी इससे पहले बताया था कि वो ऑर्डर हमेशा जीरो ऑर्डर माना जाता है। तो यहां देखिए, विद रेस्पेक्ट टू बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो बिकॉज नो चेंज इन रेट। तो यहां लिख सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, बी का पावर 0 और b का पावर 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां पर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0। इसी तरह रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू a। अब a का पावर क्या होगा, ध्यान दें, यहां ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, 0.1 0.1 is constant, that means ये कितना हो गया भैया, 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स हो गया। और यहां पर जो रेट है, रेट यहां कितना हो गया भैया, 2 टाइम्स, रेट भी यहां पर 2 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब कह सकते हैं जब ये 2 टाइम्स था तो रेट भी क्या हो गई, 2 टाइम्स। तो ये डायरेक्टली एक दूसरे क्या हो गए भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गए। 2 टाइम्स इंक्रीज तो रेट भी 2 टाइम्स इंक्रीज, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, और यहां x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, फर्स्ट आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए और बी का पावर 0। किसी की पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है, सभी को पता है, सभी गाइस को पता है कि किसी पर 0 पावर होगी तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये हमारा क्या है भैया, रेट आ गया। लेकिन हमसे तो पूछा क्या है, हमसे पूछा है सी के बनने की दर क्या होगी। तो सी के बनने की दर हम बहुत इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सभी गाइस इधर आइए, देखिए, हाँ जी, हमने सुना है रेट इज इक्वल टू 1/2 A का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू B का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू C का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय dt, ठीक है, इज इक्वल टू D का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय dt। ये हमने अच्छे से सुना हुआ है। दिस इज A और दिस इज C। रेट इज इक्वल टू -1/2 A माइनस B माइनस C माइनस D का कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट हमारे पास ये है, हमें क्या पूछा गया है, तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू DC डिवाइड बाय dt इक्वल टू K A का पावर 1। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सभी गाइस वापस से देखेंगे, मैंने यहां क्या कहा था कि किसी भी रिएक्टेंट्स में ऐसे डाटा चूज करें
जो कि ये बताए कि वहां पर कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि यहां देखिए इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट यहां पर चेंज हो रहा है, तो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट होगा। यहां रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने पहले बताया था जब रेट में चेंज नहीं होता है तो हमेशा ऑर्डर जीरो ऑर्डर मानी जाती है। इसी तरह यहां देखा गया इस केस में, केस फर्स्ट और थर्ड में कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट यहां चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कंसंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, उसी के साथ साथ रेट भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं 2 टाइम्स इंक्रीज, 2 टाइम्स इंक्रीज दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां हम आंसर का सिलेक्शन करेंगे, तो यहां आंसर जो हमें देखने को मिलेगा आंसर नंबर डी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी 2014 मेंस एग्जाम में। हेलो गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ गमन करेंगे। ये क्वेश्चन आईआईटी 2004 मेंस में पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन इन फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में रेट लो के साथ साथ रेट कांस्टेंट के बारे में पूछा गया है, तो तरीका वही है, बस थोड़ा आत्मविश्वास बनाए रखें, बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाएगा, बहुत इजी है। तो आइए सोल्व करते हैं इसको। वही तरीका, लेट रेट लो रेट इज इक्वल टू के ए का पावर एक्स बी का पावर वाई। तो हम एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल। हाँ जी, यहां देखिए वही तरीका मैंने कहा था कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहां देखिए इस केस में ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है भैया, कांस्टेंट। तो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट और दिस इज 2 टाइम्स। ये कितना हो गया भैया, 2 टाइम्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए 2 टाइम इंक्रीज एंड रेट बी 2 टाइम इंक्रीज। रेट भी यहां 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स 2 टाइम्स कंसंट्रेशन इंक्रीज, तो रेट भी 2 टाइम्स इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं ये प्रकार की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी तरह बात करें रेट बी, यहां देखें दिस डाटा कांस्टेंट, ये डाटा यहां पे क्या भैया, कांस्टेंट है। हाँ जी, ये क्या है, 2 टाइम्स, यहां ये 2 टाइम्स है, बट यहां रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा। जब रेट में कोई चेंज नहीं होता है तो अभी भी बताया था मैंने, तो ऑर्डर कौन सा माना जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन माना जाता है। तो हम कह सकते हैं 0 इज इक्वल टू सेकेंड, तो y इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए का पावर 1 बी की पावर 0। किसी की पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो k इज इक्वल टू a। दिस इज रेट लॉ फॉर दिस क्वेश्चन। बट अभी यहां क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें रेट कांस्टेंट के बारे में जानकारी लेनी है। तो यहां किसी भी एक्सपेरिमेंट का यूज करते हुए रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, रेट कितना है, रेट है 0.05
इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ए की पावर, और इधर क्या भैया ए की पावर कितनी 1, बी की पावर 0, तो क्या कर सकते हैं 0.05 इज इक्वल टू के 0.1, किसी पावर 0.1 होता है तो k इज इक्वल टू 0.05 डिवाइड बाई 0.1। इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट यहां से पॉइंट हट जाएंगे, एक से एक कटेगा, दैट मीन्स 0.5। कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर, तो यूनिट आ जाएगी सेकंड इनवर्स। तो लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 0.5 सेकंड इनवर्स। दिस इज रेट कांस्टेंट। मैच इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको दिया हुआ है ए का इनिशियली कंसंट्रेशन, बी का इनिशियली कंसंट्रेशन और रेट। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज रेट लो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो नाउ डिस्कस ऑफ दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन बाय शॉर्टकट मेथड। लेट रेट लो, सबसे पहले वही तरीका, रेट लो के बारे में लिखेंगे। रेट इज इक्वल टू के ए का पावर एक्स बी का पावर वाई। तो यहां हम लिख सकते हैं फ्रॉम टेबल, यहां देखिए दिस कांस्टेंट बट दिस इज 2 टाइम्स, दैट मीन डबल। ये मैं 2 टाइम्स बोल दूं एक ही बात है। यहां कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो गया, तो रेट यहां पर कितना हो गया 4 टाइम्स। रेट यहां पर 4 टाइम। जब रेट 4 टाइम है तो कंसंट्रेशन कितना 2 टाइम। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन को कितना पावर रखा जाए कि रेट के बराबर हो जाए, तो यहां कंसंट्रेशन पावर 2 रखी जाए तो रेट बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे रेट ए का पावर सॉरी बी पूछा जा रहा है तो बी के लिए पूछा जाएगा बी की पावर वाई। तो ये y की वैल्यू क्या रखी जाए, y की वैल्यू 2, क्योंकि b का कंसंट्रेशन कितना है 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 दैट मींस 4। तो क्या लिख सकते हैं रेट, हाँ जी, b की पावर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। यहां कितना टाइम 2 टाइम, यहां मैं बता रहा हूं 2 की पावर n, क्योंकि हमें पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो निकालते हैं ऑर्डर वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर होती है। और यहाँ रेट कितना होगा भैया 4 टाइम। तो जब दोनों का बेस सेम किया जाए तो 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 2, तो दैट मींस n इक्वल्स टू 2। एक ये भी तरीका है निकालने का, ये भी इजी तरीका है, आराम से निकाल सकते हैं इस तरीके से भी। लेकिन मैंने क्या है कि सभी में एक तरीका लगाया है, क्योंकि अलग अलग तरीके से निकालने से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसी तरह बात करें रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए। अब ए का देखिए क्या होगा, ए में इस केस में क्या भैया कांस्टेंट, ये केस कांस्टेंट है, तो फिर ये केस कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। ये केस क्या होगा भैया 2 टाइम्स, मतलब कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो गई। तो रेट कितना टाइम डिक्रीज हो गया भैया 16 टाइम डिक्रीज हो गया। कितना टाइम डिक्रीज हो गया भैया 16 टाइम डिक्रीज। रेट 16 टाइम डिक्रीज हो चुका है, यहां रेट 16 टाइम डिक्रीज हो गया। तो यहां रेट 16 टाइम डिक्रीज कैसे देखे जा रहा है, 4 से कितना हुआ भैया 0.25। तो आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो
400 divided by 50, 25, that means हाँ जी 25/200, तो 25 गुना 16 कितना हो जाएगा भैया 400। तो ध्यान रखना यहाँ रेट 16 टाइम डिक्रीज हो गया है। जब कंसंट्रेशन 2 टाइम इंक्रीज हुआ तो हम लिख सकते हैं रेट 16 टाइम डिक्रीज होगा जब कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज होगा भैया 2 टाइम्स। तो यहाँ ए का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स, यहां लिख सकते हैं डिक्रीज को 1/, में लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या लिखूं 4, तो 2 की पावर 4 दैट मींस 16। अगर प्रोपोर्शनल टू होता तो इंक्रीज को शो करता है, यहाँ क्या इनवर्स है तो यहाँ पे क्या होगा डिक्रीज। तो हम लिख सकते हैं रेट प्रोपोर्शनल टू 1/, ये फिर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं a की पावर -4, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो वापस से समझे, यहां पर ये वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ कंसंट्रेशन 2 टाइम्स है, रेट 4 टाइम्स है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं जब कंसंट्रेशन 2 टाइम है, रेट 4 टाइम्स, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये 2 टाइम्स है और ये 16 टाइम डिक्रीज है, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -4 मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर -4 और बी की पावर 2। तो यहां लिख सकते हैं, तो ये जो दिख रहा है आपको ये ही क्या है, इस क्वेश्चन का रेट लॉ है। अब इससे हम क्या निकालेंगे, रेट कांस्टेंट। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हाँ जी, फ्रॉम रेट ला, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर -4 बी की पावर 2। तो यहां कोई भी एक्सपेरिमेंट यूज करें, मैथमेटिकली सोल्व मतलब इजी सोल्व होगा। यहां पर पावर क्या है, ये बेस क्या है, सेम है। तो मैं लिख लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड क्या होगा, रेट है यहां पे 4 इंटू 10 पावर -3 इज इक्वल टू के ए रखा गया है 0.2, इधर क्या है 0.2। जब बेस समान होता है तो मैथमेटिकली मेथड लगाइए, तो के की पावर -2। तो हमें क्या निकालना है, के इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर -3 इंटू, ये फिर मैं लिख देता हूं 0.2 की पावर -2। जब इसको ऊपर लेंगे 4 इंटू 10 पावर -3 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ऊपर जाने प्लस हो जाएगा। मैंने इसको ओपन करके लिख दिया है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इंटू 10 की पावर, यहां 1010 ऊपर जाएंगे 10 का -2, तो दैट मीन्स -5। ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर यहां माइनस वाला है, तो वही तरीका मैंने बताया था, k इक्वल्स टू मोल 1 - n लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स, यहां समय सेकंड में दे रखा है इसलिए सेकंड इनवर्स। तो k इक्वल्स टू मोल, n की वैल्यू क्या है भैया, n की वैल्यू -2, तो यहां -2, तो यहां हो जाएगा 3, -2 यहां हो जाएगा -3 और यहां हो जाएगा सेकंड इनवर्स।
या -2 रखिए तो माइनस प्लस हो जाएगा, या -2 माइनस हो जाएगा, तो यह लिखेंगे मोल 3 लीटर -3 और सेकंड इनवर्स, ये इसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू। और ऑर्डर निकालेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर भी आ जाएगा। ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगा भैया, x प्लस वाई। एक्स कितना है, x बोले तो यहां x देखेंगे तो यहाँ x है -4 + 2 तो इज इक्वल टू -2। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तरीका वही धूम मचानी है, हमें वही तरीका अपनाना है, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए। ठीक है, तरीका देखिए। हाँ जी, यहां ए का इनिशियली कंसंट्रेशन यहां पर क्या भैया कांस्टेंट है, तो यहां कांस्टेंट है, बट यहां पर कितना हो गया भैया 2 टाइम्स, यहां 2 टाइम्स हो गया कंसंट्रेशन 2 टाइम्स, तो रेट भी क्या हो गया भैया 2 टाइम्स हो गई, रेट भी 2 टाइम्स हो गई। इसी तरह यहां बात करें, यहां ये क्या भैया ये है कांस्टेंट, इधर ये कांस्टेंट, तो फिर ये कितना हो गया 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स हो गया, बट रेट में कोई चेंज नहीं आया भैया, रेट में कोई चेंज। दिस ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये सीबीएसई पीएमटी 1994 में पूछा गया था। तो यहां पर जो पूछना चाह रहा है, द रेट लॉग करस्पॉन्ड टू द अबो डाटा, ये डाटा इधर दे रखा है, तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह से सोल्व करना है। तो यहाँ सभी गाइस अच्छे से ध्यान दें, आज के पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन है मतलब वो क्वेश्चन जिसमें रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स दैट मींस एक्स वाई और जेड के थ्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट की जाती है, वो पार्ट नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ पार्ट नंबर 6 में ही हम केस 5 से संबंधित न्यूमेरिकल्स मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको दी होंगी, उसमें से कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल होगी, कुछ इरिवर्सिबल होंगी, उनकी सहायता से हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम पार्ट नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। तो ये आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दें, इधर यहाँ ए का इनिशियली कंसंट्रेशन दे रखा है, यहाँ बी का इनिशियली कंसंट्रेशन दे रखा है और उनसे संबंधित रेट दे रखी है। तो सभी गाइस ध्यान दें, अच्छे से समझे। यहाँ देखते हैं कि ये कंडीशन जो दे रखी है यहां से यहां, ये कंडीशन कांस्टेंट है, मतलब इस क्वेश्चन में ये कांस्टेंट है। तो हम जब ये कांस्टेंट है तो हम रेट ऑर्डर किससे निकालेंगे, ए की निकालेंगे। तो यहाँ कितना हो गया भैया, ये हो गया 2 टाइम्स, कितना हो गया 2 टाइम्स, 2 टाइम्स इंक्रीज, दिस इज 2 टाइम्स इंक्रीज, बट यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा, तो दिस इज नो चेंज इन दिस केस, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। इसी तरह बात करें हम यहां तो देखेंगे, मतलब ये तो किसका हो गया, ए का हो गया, अब हमें किसका देखना है, बी का देखना है। तो यहां देखिए ये क्या भैया कांस्टेंट, दिस कंडीशन इज कांस्टेंट, तो यहां पर देखेंगे तो ये कितना हो गया हाफ, ये हाफ हो गया भैया, ये घटकर कितना हो गया हाफ हो गया। तो फिर ये कितना हो गया, ये हो गया भैया 1/8 डिक्रीज, ये भी डिक्रीज हो गया। और ये कितना हो गया, सपोज दैट ये हो गया, सपोज दैट क्यों रियल है 1/2 डिक्रीज, ये 1/2 डिक्रीज। वापस देखिए 8 से घटकर 1 दैट मीन्स 1/8, 1 से घटकर आधा मतलब 0.070 से घटकर 0.035 होना, तो उसका हाफ ही हो गया। तो हम वैसे भी देख सकते हैं कि ये आधा हो गया, ये 1/8 डिक्रीज हुआ, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी थर्ड आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम सोल्व करते हैं, आज वही
लेट रेट ला, तो ध्यान दें रेट इज इक्वल्स टू के ए का पावर एक्स बी का पावर वाई, एक्स एंड वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो हम यहां वो इस टेबल्स का यूज करेंगे। हाँ जी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम बात करें किसकी, ए की। तो यहां ए का देखिए, अरे ये 2 टाइम्स इंक्रीज, बट यहाँ रेट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भैया 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह नेक्स्ट, रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू बी का पावर वाई। तो यहां देखिए, यहां पर कितना डिक्रीज हुआ 1/2। तो मैं यहां सोल्व कर रहा हूं इसको, देखिए 1/2 डिक्रीज हुआ, कौन, बी का कंसंट्रेशन। तो रेट कितना हुआ भैया 1/8 डिक्रीज हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी पावर क्या है n, हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3, तभी जाके सेम होगा। तो फिर जब बेस सेम है तो n की पावर क्या हो जाएगा, n पावर क्या हो जाएगा 3। तो हम लिख सकते हैं रेट b की पावर 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए का पावर 0 और बी की पावर 3। दैट मीन्स रेट इज इक्वल टू के बी की पावर 3। दिस इज रेट लॉ ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप इस तरह से इजी तरीके में इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन रह गए वो पार्ट 6 में, मतलब वीडियो नंबर 6 में सोल्व करवाए जाएंगे, और उसी पार्ट में केस नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे। फिर हम केमिकल में आगे की तरफ मूव करेंगे। इतना ही काफी। जिस भैया बहन को मेजर केमिस्ट्री जोन पसंद आया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।